हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जो तैयारी कराने वाले हैं वो 1 से 5 के जितने टीचर्स हैं उनके लिए है, ठीक है। जो प्राइमरी बिहार के शिक्षक हैं उनके लिए विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी टीचर की तैयारी करे और जॉब ले क्या चीज़ में, टीचर में, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, पहले मैथ का क्वेश्चन है तो इसमें हम आपको आंसर बता देंगे। अगले वीडियो में हम क्या उसमें सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में आते हैं, यहाँ पे देखिए ये बहुत ही आसान है मैथ है, ठीक है। लिखा हुआ है 2/7 का माइनस होल क्यूब इंटू 2/7 का -5 इक्वल टू 2/7 -3m + 1 में m का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये नंबर आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 3 हो जाएगा आंसर इसका, ओके। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में, क्या है 5 से विभाजित 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच कितनी संख्याएं हैं। तो आपको काउंट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें समझिएगा बढ़िया से। 5 से विभाजित 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। यहाँ पे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहे हैं, तो 3 अंक की कौन सी बड़ी है, 9 9 9 999 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच कितनी संख्याएं हैं। तो पूरे इसका आंसर हो जाएगा 1800, ठीक है। पूरी संख्या हो जाएगा 1800, ओके। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 1200 से लड़कों के एक समूह के बीच वितरित किए गए प्रत्येक लड़के को समूह में मौजूद लड़कों की संख्या के 3 गुने के बराबर सेब मिले। समूह में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 25 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, क्या कर रहा है 61 गुने 62 गुने 63 गुने डॉट डॉट गुने 69 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। यानी आपको अगर मैथ में ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अगर तेज़ है तो इस मैथ को बना लीजिएगा। हम अगले वीडियो में इसका सब सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। तो 4 का हो जाएगा क्या 0, आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 5 नंबर, दिए गए हैं कि भाज्य 2200 है, शेषफल 13 है और भाजक भागफल के 1/3 के बराबर है। तो भाजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। भाजक ज्ञात करना है। 5 का हो जाएगा सी। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 6 नंबर में क्या कर रहा है, मोहन एक दिन 60 रुपये कमाता है और दूसरे दिन 50 रुपये खर्च कर देता है। तो वह तीसरे दिन फिर से 60 रुपये कमाता है और चौथे दिन 50 रुपये खर्च कर देता है और बाकी दिन भी यह क्रम चलता रहता है। किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 होंगे, ठीक है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, पूछ देगा, ठीक है। तो 6 नंबर का हो जाएगा 29, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा 29वें दिन, ठीक है। उसके बाद आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है निम्नलिखित में से जुड़वा अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है, ठीक है, जुड़वा, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं क्या 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। निम्नलिखित में से जुड़वा अभाज्य संख्याओं का समूह यानी युग्म जोड़ा कौन सा है। तो ए हो जाएगा, 7 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्या कह रहा है, एक वस्तु की विक्रय मूल्य
उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया जाता है। यदि X% छूट देने के बाद भी दुकानदार 8% का लाभ अर्जित करता हो तो X का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिएगा बढ़िया से। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा आंसर। इसके बाद आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। स्वयं की दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह 4 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में हो जाएगी? तो क्या कर रहा है, 5 वर्षों में इसकी दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? तो सिंपल सी बात है भाई, 5 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, तो 10 वर्षों में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही VVI क्वेश्चन सब है। BPSC की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, वही तो है। ठीक है, नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी टीचर की तैयारी करे और जॉब ले सके। इसके बाद आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है, एक कार्यशाला में सभी कर्मियों का औसत वेतन 18,000 रुपये है। 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 24,000 रुपये है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 रुपये है। तो कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी? ठीक है, यानी क्या कर रहा है, वेतन के बारे में कर रहा है और कर्मचारियों और कार्यशाला के बारे में बात करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, यानी 14 है। ठीक है, 14 आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है, X और Y एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेले X उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो यदि Y अकेले काम करे तो वह उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा आराम से। थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा 10 दिनों में ही पूरा कर देगा वाई। ठीक है, इसके बाद आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है, 3 कारों द्वारा, अनुपात वाला है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 है तो उसकी यानी उनकी चाल का अनुपात क्या होगा? तो इनकी चाल का अनुपात क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो बन जाएगा। ठीक है, तो इसका अनुपात हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 1:3 और 9:1, 1:3:9। ठीक है आंसर। उसके बाद आते हैं एक समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई निश्चित धनराशि 3 वर्षों के बाद बढ़कर 6,425 और 8 वर्षों के बाद 8,800 हो जाती है। वही धनराशि उसी साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के बाद बढ़कर कितनी होगी? तो कितनी होगी? अगर 3 वर्षों के बाद बढ़कर 6,425 हो रहा है तो 8 वर्षों में कितनी होगी? 8 वर्षों के बाद इतना हो रहा है, तो वही 5 वर्षों में कितनी होगी? तो इसकी हो जाएगी 5 वर्षों में 6,000 हो जाएगी। 6,000 नहीं, 5 वर्षों में इतनी हो जाएगी, तो 5 वर्षों के बाद कितनी बढ़कर हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 7।
का ए हो जाएगा, 7,375 हो जाएगा ये रुपया। ठीक है, उसके बाद आते हैं, यदि ए अनुपात बी इजकल टू 2 अनुपात 3, यानी ए अनुपात बी इजकल टू 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी इजकल टू 2 अनुपात 4 और सी अनुपात डी इजकल टू 2 अनुपात 4, तो ए अनुपात डी किसके बराबर होगा? ए अनुपात बी किसके बराबर होगा? ए अनुपात डी। तो इसको बना लीजिएगा, बहुत ही आसान क्या है क्वेश्चन है, 14 नंबर का, बहुत ही इसको तो 8वां 9वां का लड़का भी बना लेगा। बहुत ही VVI क्वेश्चन है। आप तो सीटेट BEd कर चुके हैं। ठीक है, 14 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, 14 का आंसर हो जाएगा 2 अनुपात 15 हो जाएगा। बहुत ही VVI क्वेश्चन है। देखिए, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल 5 + √3 है। ये तो आप पढ़े हुए हैं, 10th क्लास में है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ठीक है, द्विघात समीकरण निकालना है, 15 का आंसर हो जाएगा क्या? 15 का आंसर हो जाएगा ए, x² - 10x + 22। द्विघात समीकरण निकालना है, बहुत ही आसान VVI क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, किसी खास कोड में BOMD को @8 और ए लाइफ को प्रतिशत $6 लिखा जाता है, तो उसी कोड में मोबाइल को लिखा जाएगा। ये रीजनिंग में हो गया। ठीक है, रीजनिंग का बहुत ही VVI क्वेश्चन है, तो इसको बना लीजिएगा। हम इसका आंसर बता देते हैं। 16 का हो जाएगा सी, 16 का हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, यदि बादल को आग, आग को हवा, हवा को पानी और पानी को आकाश कहा जाए तो बताइए पंछी कहाँ उड़ेगा? ठीक है, पंछी कहाँ उड़ता है? हवा को पानी और पानी को आकाश, तो बताइए हवा पंछी कहाँ उड़ता है? ठीक है, तो 17 का आंसर हो जाएगा क्या? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? हवा। जब हवा में उड़ता है क्या पंछी, तो उसका आंसर हो जाएगा पानी, यानी ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्या है, रीजनिंग है, बहुत ही इजी। यहाँ पर डायरेक्ट ही बताइए, जब हवा में उड़ेगा पंछी तो उसका आंसर होगा क्या? आग, यानी पानी होगा, सॉरी पानी होगा। हवा को पानी में, यानी हवा में जब उड़ेगा तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, वह शब्द जो केवल DNAGERUS अक्षरों में बना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 का डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहे हैं, P K का भाई है, M K की बहन है, P R का पुत्र है, M S की पुत्री है, तो S का संबंध K से, S का K से संबंध है क्या चीज़ का? जब S है उसका संबंध किस चीज़ से है, तो इसका हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, माता या पिता। ठीक है, माता या पिता हो जाएगा। आना इसका है, बढ़िया से ध्यान लगा के पढ़िएगा। ठीक है, और समझिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आते हैं, यदि A का अर्थ है प्लस, B का अर्थ है गुना, C का अर्थ है भागा और D का अर्थ है माइनस, यानी घटाव, तब A 4A 6B 30C 10D 7 = क्या होगा? बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको तो बच्चा भी बना सकता है। ठीक है, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? B, यानी इसका आंसर हो जाएगा B
अरे भाई यहाँ पे देखिए ना क्या कर रहा है, ए का अर्थ प्लस है तो यहाँ पे ए का जगह प्लस दे दीजिएगा, बी के जगह पे गुना दे दीजिएगा, 30 सी है तो यहाँ पे क्या भागा दे दीजिएगा, और 10 डी है तो यहाँ पे माइनस दे दीजिएगा। इसको गुना भागा कर दीजिएगा, पहले भागा कर दीजिएगा, उसके बाद गुना कीजिएगा, उसके बाद जोड़ कीजिएगा, उसके बाद घटा कीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका निकल के। इसमें सोचने वाली क्या बात है। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र में संख्याएं व्यक्तियों को प्रदर्शित करती है जो भाषाएं जानते हैं उनके लिए, ठीक है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, ठीक है। सभी भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों का केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्ति के अनुपात है, क्या है। इसका आंसर हो जाएगा 21 नंबर का 21 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या, ए नंबर आंसर हो जाएगा 1/6। क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, इसका आंसर 1/6 हो जाएगा, ठीक है। इसका हम बता देंगे अगले वीडियो में, सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। हाँ, चिंता मत लीजिए, घबराइए मत। उसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न को तार्किक क्रम व्यवस्थित करें। प्रवेश परीक्षा, महाविद्यालय, उपाधि, नौकरी, साक्षात्कार। तो 22 का आंसर हो जाएगा ए। 22 का आंसर 1 2 3 5 4, ठीक है। पहले इसका जो प्रवेश, महाविद्यालय, उपाधि, साक्षात्कार, उसके बाद तब नौकरी होगा, ठीक है। बहुत ही भी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाइएगा। उसके बाद है रीता की ओर इशारा करते हुए डेविड ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता का डेविड से कैसा संबंध है, कैसा संबंध है। तो 23 का आंसर आ जाता है बुआ। क्या होगा, बुआ। उसके बाद है 24 में, संख्या 8 2 6 1 4 7 9 में कितने अंक अपवर्तित रहेंगे जबकि इन अंकों को आरोही क्रम में लिखा जाए। 24 का आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा। आते हैं 25 नंबर में, दिया है कि कोई तालाब नदी नहीं है। दिया है कोई तालाब नदी नहीं है, सभी समुद्र नदियाँ हैं, निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, क्या कर रहा है, कोई तालाब नदी नहीं है, सभी समुद्र नदियाँ हैं, निम्न में से कौन सही है। तो कोई समुद्र तालाब नहीं होता है, 25 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में, क्या कर रहा है, दी हुई आकृति निम्नलिखित में से किनके बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। कुर्सी, मेज, फर्नीचर, मिनटों, दिनों, महीने, वकील, शाकाहारी, मांसाहारी, दूध, क्रीम, पेट्रोल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर हो जाएगा क्या, मिनटों, दिनों और महीने, ठीक है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है, दिया है कि राजकुमार ने बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है, निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है, ठीक है। तो क्या ए नंबर सही है, प्रश्न स्तरीय नहीं थे, बीपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक आसान है। राजकुमार एक बहुत ही अच्छा छात्र है, उपयुक्त सभी में कोई होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। सब यही ना सोच रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। राजकुमार एक बहुत ही अच्छा छात्र है, ठीक है। 27 का सी हो जाएगा। उसके बाद 28 में, समीकरण CAT + CAT + CAT = RAT का योग क्या है यदि C = 3, A = 0, R = 9, ठीक है। इस तीनों को
क्या करना है, जोड़ना है, इतना लाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 का सी हो जाएगा आंसर, 9 से आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं 29 नंबर में। 29 नंबर में क्या करा है, यदि ग्रेटर इंडियन का अर्थ है माइनस, भागा का अर्थ है गुना, डॉलर का अर्थ है भागा और हज का अर्थ है प्लस, तब 5 ग्रेटर देन भागा 6 डॉलर 2 प्लस हज 4 का मान क्या हो जाएगा। 29 का मान यानी 29 का आंसर हो जाएगा क्या, सी, 0 आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, 0 आंसर होगा। उसके बाद आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। नीचे दी गई अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 6 है जिनमें ठीक पहले 5 है लेकिन ठीक बाद में 7 नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, संख्या पद्धति में से पूछा गया है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। जो मैथ रीजनिंग बनाए हुए हैं, पढ़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ही आसान है। जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए हम हैं, टेंशन मत लीजिएगा। जितने भी टीचर्स हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी टीचर्स है वो तैयारी करे और जॉब ले सरकारी, और बच्चों को पढ़ाए बढ़िया से। ठीक है, तो 30 का आंसर है डी। क्या जगह, डी, 4 हो जाएगा। नहीं होगा तो देख लीजिएगा, हम सॉल्यूशन बता देंगे इसका अगले वीडियो में। ठीक है, बढ़िया से। उसके बाद आते हैं एक कक्षा में, क्या है, एक कक्षा में रमेश ऊपर से 14वें स्थान पर और नीचे से 49वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। क्या है, 31 का। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 63 को है या 64 को, 14, इसको जोड़ करके और देखिए बढ़िया से बना लीजिएगा। तो हम इसका आंसर देते हैं डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। क्या कर रहा है, एक आदमी का मुंह पूरब की ओर है, वह घड़ी के विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर घड़ी की दिशा में 270 डिग्री घूमता है, फिर पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, किस दिशा में है, ये डायरेक्शन यानी दूरी के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो बढ़िया से देखिए और समझिए, दिमाग लगाइए, उसके बाद बनाइएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि हम अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन बता देंगे सबका। ठीक है, 32 का आंसर है डी। क्या हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 33 नंबर क्या रहा है। 33 नंबर में क्या कर रहा है, 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू एक गोल मेज के चारों ओर इस तरह बैठे हैं। पी के ठीक दाएं आर तथा ठीक बाएं टी और क्या टी बैठा है। एस क्यू और टी के बीच में क्यू एस और यू के बीच में तो आर के ठीक बाएं कौन है। ठीक है, ये थोड़ा घुमा फिरा करके क्वेश्चन है, चिंता मत कीजिएगा। इसका 33 का आंसर हो जाएगा क्या, सी। ठीक है, सी हो जाएगा। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है, एक परीक्षा में जो कि गणित की थी, राम को जो अंक मिले वह क्या सोनू और मोनू को मिले अंकों के योग से अधिक थे। सोनू और पंकज के कुल अंक राम के अंकों से अधिक थे। नेहा को पंकज से अधिक अंक मिले, राधा को राम से अधिक अंक मिले। इनमें से किसको सबसे अधिक अंक मिले हैं। 34 का ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से दिमाग लगाइए, बन जाएगा। तो
34 का सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है? नीचे दिए गए समूह में से विषम विकल्प चुनें। ठीक है, नीचे दिए गए समूह में से विषम विकल्प चुनें। 35 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, दांत। ठीक है, उसके बाद आते हैं 36 का। D6Z7F4 का जल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? इसका प्रतिबिंब पूछ रहा है। ठीक है, जल प्रतिबिंब, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? बी हो जाएगा। D9Z7F4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है? निम्न श्रृंखला 3, 50, 6, 44, 9 और 32, 12 डॉट यानी वाट में छुट्टी हुई संख्या क्या है? ठीक है, तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, 14 और 15 को हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है? जिस प्रकार PROFESSOR संबंधित है, उसी प्रकार क्या PRROOSFSE से उसी प्रकार BEAUTIFUL किससे संबंधित है? तो बी हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। 38 का बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है? निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं? वाओ, वर्ग पूछ रहा है। जो व्यक्ति वर्ग पढ़े होंगे उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो बता देते हैं। देख लीजिए कितने वर्ग हैं। तो 4, 5, 2, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 2, 13 को है। बढ़िया से देखिए वर्ग कितने हैं। कितने हैं वर्ग? तो 39 का सी, 12 वर्ग है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 12। उसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन। जिस प्रकार बोलना संबंधित है मुंह से, उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है सुनना? तो कान हो जाएगा। कान हो जाएगा या नाक हो जाएगा? 40 का क्या हो जाएगा? 40 का हो जाएगा सी, कान। बहुत ही आसान सवाल है, ऐसा ध्यान दीजिए और थोड़ा बन जाएगा फटाफट। उसके बाद है 41 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है? मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया, वाह, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो व्यक्ति पढ़े हुए हैं दूर दृष्टि द्वारा दोष वाला में, यानी नेत्र वाला, मानव नेत्र वाला में, उसी में का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 41 का क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि हो जाएगा। मायोपिया क्या हो जाएगा? का दूसरा नाम हो जाएगा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। उसके बाद 42 में क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग डॉट डॉट होता है, कितना होता है? क्या कर रहा है? प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग डॉट डॉट होता है, कितना होता है? 42 का सी, 5 न्यूटन होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? वाह, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये तो आपको याद ही होगा। याद है तो क्या कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। उसके बाद आते हैं निम्न में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या परिवर्तित धारा? डॉट क्या हो जाएगा आंसर? बताइए 43 का आंसर बताइए। छोड़िए, नहीं बताइएगा तो हम बता देते हैं। 7 होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 44 का आंसर हो जाएगा डी, एमीटर। ठीक है, 45 में क्या कर रहा है? डॉट 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 एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? 45 के सी, वोल्ट हो जाएगा। अरे भाई कमेंट करके बताओ यार, थोड़ा क्या कर रहे हो? सूर्य के प्रकाश की लाल
और हरे रंग की तरंगधार के अलावा महासागरों में जल के अगुणों द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन सी रंग की तरंगधार अवशोषित की जाती है? 46 का बताओ जल्दी जल्दी। 46 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसके बाद 47 में क्या कर रहा है? हाँ तो दोस्तों क्या कर रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी बीपीएससी के एग्ज़ाम दे और उसमें क्रैक हो यानी क्वालिफाई हो और जल्द से जल्द क्या करे, जॉइनिंग लेटर ले और घर का और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे। क्योंकि देख रहे हैं कितना दिक्कत से आदमी बीएड कर रहा है, उसके बाद सीटेट था, अब यहाँ पे बीपीएससी लगा दिया है। तो उसके लिए चिंता मत कीजिए, बढ़िया से पढ़िए। आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को क्या समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? 47 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आइरिस, ठीक है। 48 में कोयले का जलना डॉट डॉट अभिक्रिया का उदाहरण है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? ए संयोजन हो जाएगा। 49 नंबर क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा एक प्रतिबिंब अम्ल का क्षारक संकेतक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? अजवाइन के पत्ते, ठीक है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 50 नंबर। कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशमन कर्मियों की वर्दी की अग्नि प्रतिरोध बनाने के लिए इस पर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तो मेलामाइन बी आंसर हो जाएगा। 51 में आते हैं। सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया कर डॉट डॉट गैस उत्पन्न करती है। क्या करती है? 51 का आंसर क्या बताएगा? कोई बता सकता है? अरे भाई हाइड्रोजन हो जाएगा। सभी एसिड धातुओं के साथ कर दिए तो हाइड्रोजन नहीं होगा ना, केमिस्ट्री नहीं पढ़े हो क्या? उसके बाद आते हैं 52 में। पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है? तो 52 का आंसर हो जाएगा बी, पंचप हो जाएगा। 52 का बी हो जाएगा। कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? 53 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 54 में आते हैं। संतृप्त हाइड्रोजन को डॉट डॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संतृप्त जो हाइड्रोजन है उसको क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। बहुत ही भी क्वेश्चन है। 55 में आते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र है। अरे भाई बहुत ही VVI क्वेश्चन है। 55 नंबर बहुत ही CaO, ठीक है। इसके बाद आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करता है? पाचन तंत्र है ना। 56 का बहुत ही अब पढ़े ही होंगे बायोलॉजी में, ठीक है। यकृत में पाचन तंत्र के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो 56 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। छोटी आंतें में हो जाती है, ए आंसर हो जाएगा। निम्न में से 57 का क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है? इबोला रोग का जीवाणु। 57 का ए हो जाएगा। 58 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियाँ कवक के कारण पैदा होती है? कवक के कारण पैदा होती है।
58 के दाद से होती है। पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की 59 में क्या करा है, पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? तो 59 के ए हो जाएगा, ब्रिसल कोन पाइप, जो ब्रिसल कोन पाइप है वो है। 60 में क्या है, डॉट डॉट पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। 60 का आंसर क्या हो जाएगा, एंटीजन। ठीक है, 60 का आंसर हो जाएगा एंटीजन। उसके बाद आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन का, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? वाओ, बहुत ही भी क्वेश्चन है। 61 नंबर, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? वाओ, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, स्टेपीज। 61 का हो जाएगा बी, स्टेपीज। 62 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2019 से 2020 जीता? कौन जीता? 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2019 से 2020 जीता? 62 का क्या करा है, सी हो जाएगा आंसर, ATK फुटबॉल क्लब। ठीक है। 63 नंबर में क्या है, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? नहीं, उसकी से प्राप्त होते हैं। उसकी दिया हुआ है। ठीक है, तो किससे प्राप्त होते हैं? तो 63 का हो जाएगा क्या, भी क्वेश्चन है यार, माता से हो जाएगा, क्योंकि पुरुष में एक्स और वाई दोनों होते हैं, माता में एक्स और एक्स दोनों होते हैं। तो जब पुरुष को क्या एक्स से ना प्राप्त होता है भाई। इसके बाद 64 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 64 नंबर में कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? ठीक है, 64 का आंसर हो जाएगा सी, श्वसन। इसके बाद आते हैं 65 में, किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? अंडज जानवर कहा जाता है। 65 का सी, अंडे देने वाले को अंडजन का जानवर कहा जाता है। 66 का क्या करा है, वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे डॉट डॉट नाम से जाना जाता है। क्या बनाया जाता है? 66 के डी, ओजोन परत बनाया जाता है, ओजोन मंडल कहते हैं। ठीक है, ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 67 में आते हैं, निम्न में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमीय परिवर्तन होते हैं? क्या कहते हैं, मौसमीय, जो कि मौसम बदलते रहता है उसे में परिवर्तन होता है। कौन सा बताओ, कमेंट करके बताओ। अरे भाई 57 का क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडलीय हो जाएगा यार, सॉरी 67 का। 68 में है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का चेरोन नामक एक प्राकृतिक उपकरण है? तो 68 का हो जाएगा डी, प्लूटो। ठीक है। 69 का है, वनों के
संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, पढ़ो। किसी वन में पेड़ वनस्पति की सबसे ऊपरी परत बनाते हैं। किसी वन में झाड़ियों वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती है। वन जलवायु जल चक्र और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। डी नंबर में है, वन मृदा का अपरदन रोकते हैं। 69 का क्या हो जाएगा? तो 69 का हो जाएगा बी। किसी वन में झाड़ियाँ वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती है। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 6 का प्रयास करता है। ठीक है। 70 का आंसर हो जाएगा डी। पढ़िएगा बढ़िए से, हम बता देते हैं आंसर। 71 का है, क्या कर रहा है? एग्राफिया क्या है? एग्राफिया क्या है? तो लिखने की क्षमता की हानि है। लिखने की क्षमता की हानि है। दो वस्तुएं, 72 का है, दो वस्तुओं का समान द्रव्यमान कहलाता है यदि उनका ... समान हो। क्या हो? जड़त्व कहलाता है। 73 में है, स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग ... को कम करने के लिए किया जाता है। कम करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? 73 का बी, ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लिए। इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं? वाह, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये तो छोटा सा बच्चा बता देगा। 74 का आंसर बताइए। अरे भाई डी हो जाएगा, कछुए का नहीं होता है दांत। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ है? 75 का आंसर हो जाएगा सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। 76 का है, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? शाहजहां के काल में। 76 के बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये तो। पढ़े होंगे आप लोग, 6ठा 7वां 8वां क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है। तो कौन आया था? 76 का बी, मनुची आया था। ठीक है। मनुची आया था। 77 का क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? 77 का क्या हो जाएगा आंसर? डी, कॉर्नवालिस के। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाजार ऋणाद, ट्रेजरी बिल, आरबीआई को निर्वाधित सेवा प्रतिभूति है। इनमें से कौन आंतरिक ऋण के घटक है? 78 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1, 2 और 3 के। इसके बाद आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पशु और पौधों की जाति में में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? बी नंबर आंसर हो जाएगा। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ? बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? 80 का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पहले घटना घटी? तो 80 का हो जाएगा सी, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? वाह, वीवीआई क्वेश्चन है। बिहार के निवासी
आप सब जानते ही होंगे। बिहार के जो जितने भी टीचर्स हैं तैयारी कर रहे हैं या यूपी के कहीं भी हो, उनके लिए बहुत ही विशेष है। नहीं जान रहे तो जान लीजिए। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? 81 के डी कहाँ? पावापुरी। ठीक है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का 82 का सी अब्दुल कलाम द्वीप। 83 के निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में क्या सक्षम नहीं है? 83 का क्या हो जाएगा? 83 के डी। 83 के डी निर्यातों पर अधिक कर लगाना। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। कौन थे? जीवीआई कुशन। 84 के ए गोपाल कृष्ण गोखले। हुमायूं की रचना किसने की? हुमायूं नामक की रचना किसने की? यानी वही हुमायूं नामक की रचना किसने की? 85 के डी कौन की? गुलबदन बेगम ने की। ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? 86 का सी 1664 ईस्वी में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? VVI क्वेश्चन है। कितने सोच रहे होंगे बोध गया? नहीं, डी हो जाएगा 87 का। ठीक है। लुम्बिनी में हुई थी। ठीक है। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? 88 का 1930 ईस्वी में। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? 89 का कितना है? सी हेनरी विवियन डेरोजियो। 90 में क्या करा है? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 90 का आंसर क्या हो जाएगा? ए 1909 ईस्वी में। महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? किस में? 91 का बी हो जाएगा आंसर, ज्ञात्रिक। ठीक है। 92 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की क्या रुचि से कब हटाया गया? 92 का बी आंसर बी 1978 ईस्वी में। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था अध्यक्ष? 93 का सी जवाहरलाल नेहरू। बहुत VVI क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 94 का भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। 95 में यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक ... बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। 95 का क्या हो जाएगा? ए 6 माह। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे एक कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है। क्या है? 96 का डी हो जाएगा आंसर। 96 का डी हो जाएगा।
ठीक है। 96 का डी आंसर हो जाएगा। 3 4 1 2, ठीक है। 97 का वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्र के मिलन स्थान पर है? 97 का सी कन्याकुमारी, ठीक है। 98 में क्या कर रहा है? अंतजा, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? 98 के डी महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? 99 का डी कोयला नहीं है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है, ठीक है, कोयला। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? 100 का डी हो जाएगा। 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? 101 का डी शुक्र है, ठीक है। इसके बाद आते हैं 102 का। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? 102 का आंसर क्या हो जाएगा? बी पश्चिमी घाट को। किसको? पश्चिमी घाट को कहा जाता है, बी नंबर आंसर। चारागाह को पंपास कहा जाता है, 103 का बी हो जाएगा आंसर इसका भी। दक्षिण अमेरिका में। 104 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 104 का आंसर हो जाएगा सी 1995 ईस्वी में हुई थी। 105 में उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। कब हुआ? आंदोलन का प्रारंभ हुआ। 105 का आंसर हो जाएगा सी, इंग्लैंड में। 106 में आते हैं। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? 106 का आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका में। 107 में अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, कौन होता है? 107 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचालक है? तो 108 का बी आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है, कितने हैं? 3 हैं। 110 में क्या कर रहा है? अभ्रक यानी माइका किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? 110 का सी, झारखंड में। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? 111 के सी, विंध्या। 12 में क्या कर रहा है? सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य है? 112 का ए। राष्ट्रीय आपात स्थिति को घोषणा जारी नहीं रहती है यदि संसद ... की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान कर दे तो क्या हो जाएगा? 113 का आंसर ए, 1 मास। मई 2023 में चीन ने किस देश को हराया? प्रतिष्ठित टूर्नामेंट सुदीरमन कप 23 का क्या है? खिताब जीता। 14 का आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण कोरिया। 16वां IPL
IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? खिताब 15 का ए चेन्नई सुपर किंग ने जीता। उसके बाद आते हैं क्या है, मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया? 16 का आंसर हो जाएगा सी पासंदा दावा शेर ने। इसके बाद आते हैं क्या, मई 17 नंबर क्वेश्चन, मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड अम्बेसडर कौन बने? बी सौरव गांगुली। रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक के 18 के ए नारायण वाघुला। कान्स फिल्म फेस्टिवल 23 में पाल्म डी और अवार्ड जीते फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के निर्देशक कौन है? आना इसके हो जाएगा बी क्या, जस्टिन ट्वाइन। 20 का विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी 2023 में कब मनाया जाता है? तो सी 31 मई को। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी एक से जितने भी 5 के टीचर्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।